गुरु अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः आवाहनं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमठास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमठात् पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्त्रोटकं वार्तिककारमण्यो अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः यद्वारे निखिलानि निम्बपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुं नत्वां नतृप्तिं तथा लोकाज्ञानपयोधपाटनतुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वती गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो दानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो
समदेभ्यो नमः। रार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदागसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं कार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं विगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे पुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो। Whenever you feel complete, you may open your eyes. जैसे आपको पूर्णता का अनुभव हो, आप खोल सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? स्पष्ट है? तो हाँ, लाउड हो जाएगी भी। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है या ऐसी एक हमारी ग्रंथ है जो कि भगवान ने खुद अपने मुंह से कहा है ना। बाकी सब तो कहीं से डाउनलोड हुआ, ऋषि मुनियों को ध्यान में आया, पर ये डायरेक्ट भगवान ने कहा है ना। तो गुरुदेव ने अभी बोला, और हम इसमें 700 श्लोक हैं और कुछ श्लोक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 17 नंबर बुक जो है भगवत गीता की, भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर की गुरुदेव ने हमेशा बोला है कि उसको पढ़ें। तो 17 नंबर कोड होता है। भगवत गीता बहुत सारे उसके वो आते हैं वर्जन। तो कोड नंबर 17 जो होता है पदच्छेद के साथ होता है। आपको ग्रुप में भी लिंक भेज देंगे, आप उसको पक्का से खरीदिए और सबको आगे भी दीजिए।
उससे आप संस्कृत भी सीखेंगे। हाँ, ऑनलाइन जो अवेलेबल है, मतलब PDF जो अवेलेबल है वो कोड 18 का है, जो हम यहाँ शेयर करेंगे, तो हम लोग पढ़ते जाएंगे। 2 ऑप्शंस हैं। 700 श्लोक 10 डेज में करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। या तो हम मेन श्लोक करें। आप क्या सजेस्ट करते हैं सब लोग? मेन श्लोक करें। मेन श्लोक है अराउंड 250 से 300 जो गुरुदेव ने मार्क कराए हुए हैं। यस, ओके। और एक काम और कर सकते हैं, मैं देखती हूँ अगर कुछ रिकॉर्डिंग या सारे श्लोक का हमारे पास कोई ना कोई ऐप में होता है या कहीं ना कहीं होता है, तो हम उसको वहां से भी सुन सकते हैं। ठीक है ना? तो हम भगवत गीता से प्रारंभ करते हैं, पहले अध्याय से। और श्लोकास भी करेंगे। हाँ, विल सी दोनों कैसे कर सकते हैं, देखते हैं किस तरीके से उसको हम ऐसा करें, कुछ यहाँ ले लें और कुछ ऐसा कर दें कहीं यूट्यूब पर या कहीं पर डाल दें, जिससे आप वहां से उसको बाद में समय में कर सकें, है ना? सबको भगवत गीता दिख रही है? ओके। हम्म, आंखें बंद कर लेते हैं, 4 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलौकिकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपरक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुस्तुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गीता महात्म्य एक बार देख लेते हैं। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है
तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप में जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। जो साक्षात कमल नाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का भली भांति गान करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। संपूर्ण उपनिषदें गौ के समान हैं। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले अर्जुन हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गौ का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता हैं। उनके नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। जय गुरु। पहला अध्याय जो है वो अध्याय है द्वंद्व का। तो हम पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंयम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमू व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इतने लोगों को चैंटिंग आती है, मतलब संस्कृत देख के पढ़ सकते हैं, काफी लोगों को आती है, कोई बात नहीं। इसके लिए हम एक अलग सेशन थोड़ा सा ले लेंगे, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे कल ले लेंगे उसके लिए। ओके, बाकी लोग थोड़ा पढ़ सुन लीजिए और मीनिंग्स पढ़ लीजिए, क्योंकि गुरुदेव ने एक चीज बोली थी। मेरी आवाज नहीं आ रही? साफ है ना? लता जी, हो सकता है आपके यहाँ पे थोड़ा कनेक्शन स्लो हो, है ना? तो हम लोग अभी क्या करेंगे, दोनों चीज पढ़ेंगे। हिंदी पे ध्यान ज्यादा रखेंगे, अर्थ पे रखेंगे, क्योंकि गुरुदेव ने बोला गुजराती में भी पढ़ो या हिंदी में पढ़ो, लेकिन पढ़ो। उनका मेन मतलब है, जो मुझे समझ में आता है, कि आप एक बार भगवत गीता का पठन करो। क्या? अत्र शूरा महेश्वासा
भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। तो सेना में कैसे कैसे लोग हैं? सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, मनुष्य में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो यहाँ सेना का अवलोकन हो रहा है। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, संजय तो देख सकते थे, धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, कि मुझे ये बताओ कि सामने वाली सेना में, जो पांडवों की सेना में, उसमें कौन कौन लोग हैं। तो यहाँ पर संजय उनकी सेना का बता रहे हैं, सेना में कौन कौन लोग हैं। फिर आगे बोलते हैं, अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त तथैव च। तो द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य और तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। शुरू में ये जो कुछ श्लोक है इसमें सेना के बारे में ही बताया जा रहा है, तो हम इसको फटाफट थोड़ा जल्दी में करेंगे, जल्दी जल्दी ले लेंगे। और आगे जो मेन श्लोक हैं जो गुरुदेव ने कभी पॉइंट करवाए उसको हम जरूर से 2-3 बार बोलेंगे, ठीक है ना। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तत्सजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित सबके सब युद्ध में चतुर हैं। फिर आगे, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है। तो संजय बता रहे हैं कि भाई सब हैं हमारे यहाँ पर, शास्त्रों से सज्जित हैं, सुसज्जित हैं, सब चतुर हैं, और हमारी जो सेना है हर तरीके से ऐसी है कि जो जीत जाएगी, क्योंकि भीष्म पितामह है। और जो भीम ने रक्षा की हुई है सेना की, वो भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। सामने जो भीम है वहां पे भीम से रक्षा कर रहे हैं, यहाँ पे भीष्म पितामह। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ओर से सभी ओर से रक्षा करें। तो ये बोल रहे हैं कि भीष्म पितामह क्योंकि बड़े हैं और वो मेन हैं, तो इसीलिए ऐसा बताया गया कि सब लोग जो भी हैं वो भीष्म पितामह की भी रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृत्तः पितामहः सिंहनादं विनद्यच्चहि
शंखम दद्मौ प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तो जब भी आपको कुछ कहते ना शौर्य उत्पन्न करना हो तो नाद करते हैं, बड़ा बड़ा नाद करते हैं। और पहले जो शंख बजाते थे वो इसलिए था कि हाँ, एक तो हम अब रेडी हैं और एक अंदर में एक रेडीनेस, एक हृदय भी ऐसा हो जाए, तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए युद्ध के लिए। तो जब भीष्म ने क्या किया, पितामह भीष्म ने एक शंख बजाया और दुर्योधन को उसको सुनते ही बड़ा हृदय में हर्ष हुआ, क्योंकि वो ऐसी आवाज थी, सिंह के दहाड़ की आवाज थी। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। इसके बाद सारे शंख, नगाड़े, ढोल सब एक साथ बजने लगे और एक बहुत बड़ा नाद हुआ, एक बड़ा ऐसा कहते हैं ना भयंकर, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अभी क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं हृदय में डर उत्पन्न हुआ उस नाद से। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। उसके बाद घोड़ों से, सफेद घोड़े थे उसमें सब बैठे हुए, सब आ रहे हैं और उसमें एक रथ में बैठे कौन है, सफेद घोड़ों पे जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। कौन कौन से शंख थे? पांचजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौड्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण का कौन सा है? पांचजन्य। जो शंख का नाम है, ये अच्छा है ना याद रखना, पांचजन्य। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त और भीम के शंख का नाम है पौड्र। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलस्तः देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंतीपुत्र युधिष्ठिर ने विजय नाम का शंख बजाया, नकुल जी ने सुघोष और सहदेव जी ने मणिपुष्प नाम का शंख बजाए। फिर आगे काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। तो सबने इस तरीके से अलग अलग शंख बजाए, और भी लोगों ने बजाए अपने अपने शंख। सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। इससे आकाश, इस भयानक शब्द से यानी नाद से, आवाज से आकाश और पृथ्वी भी अलग अलग तरीके से पूरी गूंज गई। सबके हृदय में कुछ कुछ संवेदनाएं हुई, कुछ कुछ गुंजन हुआ। अथ व्यवस्थिततान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युत। हे राजन, ये सब कौन बता रहा है? संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि हे राजन, अब अर्जुन ने अपने सारे संबंधियों को देखा है ना, सामने देखा सारे सब उनके संबंधी हैं, सगे संबंधी, और शस्त्र चलाने की तैयारी के समय उन्होंने कहा कि
उन्होंने निवेदन किया श्री कृष्ण जी से कि हे कृष्ण, आप एक काम करिए, मेरे आपसे अनुरोध है कि आप रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच खड़ा कर दीजिए। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। क्योंकि जब तक मैं सारे युद्ध के अभिलाषियों को, मेरे विपक्षियों को देख न लूं अच्छे से, मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं किन किन के साथ युद्ध कर रहा हूँ और कौन कौन युद्ध करने योग्य है। तो ये उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रयचिकीर्षव। तो ये वो बोल रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ। ठीक ये ठीक लग रहा है सबको फॉर्मेट अभी के लिए? इज इट ओके? हम इसको थोड़ा यूट्यूब पे भी डाल देंगे। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार जब अर्जुन ने मां श्री कृष्ण जी को ये बोला कि मेरे को बीचों बीच खड़ा कर दो, तो भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने फिर उन्हें श्री कृष्ण बोलते, अच्छा हे पार्थ, अब इन तुम कौरवों को तुम देख लो, भली भांति देख लो कि तुमको किससे युद्ध करना है। तत्रापश्यति तान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरासुन् श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तो ऐसे फिर अर्जुन ने क्या हुआ, दोनों सेनाओं को देखा, उन्होंने देखा कि दोनों सेनाओं में ताऊ चाचा दादा दादी सब लोग सारे परिवार वाले हैं। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। तो अब जब उन्होंने सेना को देखा तो करुणा से भर गए, उन्होंने शोक किया और शोक करते हुए वो आगे बोले। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जो मेन गुरुदेव ने मार्क कराया। दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयोत्सम समुपस्थितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं जो ये युद्ध के चाह रखने वाले इन लोगों को देख रहा हूँ, जो कि मेरे ही लोग हैं, तो मेरे कैसा हो रहा है, मेरे सारे अंग शिथिल हो रहे हैं। आई एम फीलिंग सो नर्वस, माई होल बॉडी इज शेकिंग। सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। मेरा मुख सूख रहा है, मेरे सारे अंग शिथिल हो रहे हैं। वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है और रोमांच हो रहा है। तो ये कंडीशन हो गई, ये वीक पड़ गए यहाँ पर अपने ही लोगों को देखकर। हाँ सौरभ जी देखेंगे इसको, कल से थोड़ा सा देख लेंगे, लिंक कर देंगे इसको, है ना।
तो आगे, गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। क्या होने लगा? हाथ से धनुष बाण गिरने लगा और बोल रहे हैं कि मेरे हाथ से धनुष बाण गिर रहा है, मेरी त्वचा भी जल रही है, इतना अंदर में कंपन हो रहा है और मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है, मैं खड़े रहने में भी शक्नो मैं समर्थ नहीं हूँ, खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे भगवान, हे केशव, मेरे तो ये जो लक्षण है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ही ऑपोजिट लग रहे हैं, विपरीत लग रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि मेरे ही लोग हैं, उनको मारकर मेरा क्या कल्याण होगा, मुझसे कोई कल्याण नहीं दिख रहा। अब आगे, जैसा हम नॉर्मली आता है हमारे जीवन में, हमें लगता है अरे इसको करने से तो कोई फायदा नहीं है, हम अपने ही बुद्धि चलाने लगते हैं। वही अर्जुन जी के साथ हो रहा है कि जैसे ही उनको अंदर में एक भय आया तो माइंड ने टेक ओवर कर लिया और विचारों ने टेक ओवर कर लिया। क्या? न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नु राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। अब भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि मैं तो विजय भी नहीं चाहता और कोई राज्य नहीं चाहता, कोई सुख नहीं चाहता। हे भगवान, हे गोविंद, मेरे को इस राज्य से क्या लेना देना, ऐसे राज्य का क्या लाभ और ऐसे जीवन का क्या लाभ, ऐसे भोगों का क्या लाभ जिसमें मैं अपने ही लोगों को मार रहा हूँ। येषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च तमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। मैं जिनके लिए यो राज्य भोग सब सुख चाहता हूँ, वही सब मेरे सामने खड़े हुए हैं युद्ध में, मेरे ही तो लोग हैं वो, और मेरे साथ में भी है। भाई मैं किसके लिए चाहता हूँ? मेरे लोगों के साथ चाहता हूँ, मेरे पुत्र के लिए, वो सब मेरे मेरे भाई, मेरे पुत्र, मेरी सेना, सब तो मेरे साथ ही है, युद्ध में ही खड़ी हुई है। आचार्य पुत्राः तथैव च आचार्य पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधनिस्तथा। मेरे ही सारे लोग हैं, है ना, ताऊ चाचा सब तो मेरे ही हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने का, मेरे अगर मैं इनको मारता हूँ और मुझे तीनों लोग भी मिलते हैं तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, और तीनों लोग मिलेंगे तो नहीं मारना चाहता, तो सिर्फ यहाँ तो पृथ्वी का एक टुकड़ा मिलेगा, मुझे राज्य मिलेगा, उसके लिए फिर मैं इनको क्यों मारूं? और इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को जब मैं मारूंगा तो मुझे क्या प्रसन्नता होगी? मुझे तो बल्कि पाप ही लगेगा। एतान् हन्तुमिच्छामि ततोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मात् हत्वैतानाततायिनः। आगे, इसीलिए माधव, हे भगवान, इसीलिए भगवान, मेरा इन धृतराष्ट्र को पुत्रों को मारना सही नहीं है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने ही परिवार वालों को मारकर कैसे सुखी हो सकता हूँ। और ये जो लोग से भ्रष्ट हुए, ये सारे जो सामने हैं मेरे मेरे इनको नहीं समझ में आ रहा कि कुल का नाश करेंगे, जब हम लोगों का नाश करेंगे तो अपने ही कुल का नाश करना है, अपने ही मित्रों का नाश करना है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनसे दोष मिलेगा, इनसे पाप मिलेगा। तो भी क्या, मैं तो समझता हूँ इन दोषों को, क्या मुझे नहीं विचार करना चाहिए?
और क्या इस पाप को मुझे करने से अपने आप को रोकना नहीं चाहिए? अभी जो पूरा अध्याय है लगभग, उसमें श्लोक को इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हम इसको पढ़ लेंगे। श्लोक ना पढ़े, इज इट ओके नाउ? लेट्स डू द मीनिंग फॉर नेक्स्ट फ्यू श्लोकास, है ना? सिर्फ पढ़ लेते हैं कि क्या घटना घटी और कैसे कैसे मन ना तर्क देता है। अब अर्जुन भयभीत हो गए और भय के आगे किस तरीके से हमारी बुद्धि चलती है, वो सारे तर्क कुतर्क होने लगते हैं, या जो भी आप बोले। तो आगे बोले कि अगर मैं कुल का नाश कर दूंगा तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और इस तरीके से कुल में भी पाप हो जाएगा, और जब पाप बढ़ जाता है तो जो जो कुल में स्त्रियां होती हैं वो भी दूषित हो जाती हैं, है ना? और आगे इस तरीके से जब कुल घाती होते हैं, कुल में जब ऐसे ही है कि कुल को मारने वाले हैं, यू आर किलिंग योर ओन पीपल, तो क्या होगा? तो हमारे जो पितृ हैं, जो लोग जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उनका भी तर्पण और श्राद्ध अच्छे से नहीं होगा और वो भी अधोगति को, विल नॉट बी लिबरेटेड, विल गो टू द लोअर डायमेंशन। आगे बोल रहे हैं सब कुछ नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा और नरक में हमें वास मिलेगा सभी मनुष्यों को। आगे बोल रहे हैं कि मैं इस युद्ध को करना नहीं चाहता, इससे बढ़िया क्या है कि वो ही मुझे मार दे तो ज्यादा बेटर है, तो भी वो बेसिकली कल्याणकारक है। आगे बोलते हैं शोक से पूरे वो भर गए और अर्जुन ने इस प्रकार कहकर वो रथ के पीछे भाग में बैठ गए। अभी तक वो खड़े थे, नाउ अर्जुन का डिसीजन हो गया, मन में ये आ गया कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो बैठ गए। इसके बाद संजय बोले पूरे आंखों में उनके आंसू हैं, करुणा है, क्योंकि यहाँ पर एक दो चीजें हैं, एक तो भय है और एक अपनों से ही प्रेम है। जहाँ अपनापन होता है वहां पे कहीं पे कमजोरी भी आती है बहुत, अगर वो अपनापन क्लैरिटी के साथ नहीं है, तो यही हो रहा था उनके साथ भी। आगे भगवान आगे बोलते हैं कुतस्त्वाकशमलमिदं विश्व। अभी ये तो पूरा हो गया हमारा ना। हाँ, ये हमारा आज फर्स्ट अध्याय पूरा हो गया। कल अध्याय दूसरा है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है ना? दूसरे में बहुत सारे श्लोक हैं। दूसरा है हमारा सांख्य योग, पहला है विषाद योग। तो गुरुदेव ने एक बार बोला था हम लोग किसी ना किसी अध्याय में अटके हुए हैं। हमारा जीवन आज जो स्टेट है, अगर आप देखेंगे तो किसी ना किसी अध्याय के को रिलेट करेगा, है ना? कई बार होता है ना हमारे जीवन में, हम बड़े डिप्रेस फील आते हैं, हारने लगते हैं, अब नहीं कर सकते, तो वो कौन सा स्टेट है? विषाद का। हाँ? उसके बाद उसके बाद फिर भगवान आते हैं और भगवान हमें ज्ञान देते हैं। तो सेकंड अध्याय में वो पूरा ज्ञान है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो, बहुत सुंदर है। हाँ, मैं कुछ, कोई लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं, ले लेते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं एक एक जन। हाँ सोनल आप बोलिए। अच्छा, एक श्लोक हम ले लेते हैं सेकंड का, सब लोग बोल रहे हैं, भगवान की वाणी सुन लेते हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम्
अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अरे ये इस समय में तुम्हें कैसे आ गया? ये तुम्हारा भाव, ये तुम्हें जो मोह हो रहा है, बिकॉज अभी मोह की स्थिति है। कैसे कि आपने कोई डिसीजन ले लिया, आपका कर्तव्य क्या है? एज अ योद्धा आप युद्ध करो, बट अब उन्होंने क्या किया? नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो जो आपने, क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे सामने मेरे ही लोग हैं, पर उससे पहले तो नहीं था बात। तो यानी आप अपने कर्तव्य से जब पीछे हट रहे हो मोह के कारण, तो इसलिए बोले अरे अभी कैसे आ गया? तुम तो बिल्कुल युद्ध के बीचों बीच हो। और ये जो तुम जो आचरण कर रहे हो, जो ये बोल रहे हो, वो कोई भी श्रेष्ठ पुरुष नहीं करता, क्योंकि ना तो ये स्वर्ग देता है, ना ही ये कीर्ति देता है। तो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कि हम जब कोई पीड़ा उठाते हैं तो उसको आगे तक ले जाना है, छोड़ना नहीं, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, ये एक योद्धा का कर्तव्य है युद्ध करना। इसको हम देखेंगे, अगर मीनिंग देखेंगे इसका, तो गुरुदेव ने जो बोला है बड़ा सुंदर है। लेट्स सी इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। हाँ, मेरे को ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, इसको क्या करें? इसको खोले कि श्लोक पढ़ें? आप लोग क्या सजेस्ट करते हो? श्लोक पढ़ेंगे तो बहुत सारा समय जाएगा हमारा, है ना? और शरद कुछ बोल रहे हैं, बोलिए शरद।